सुप्रभातम बच्चों, मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ संस्कृत दीपिका का पाठ 12 का शेष भाग लेकर के। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के 5 श्लोकों का अर्थ बता दिया था। आज हम इसी क्रम को आगे रखते हुए आगे बढ़ते हैं। 6वें श्लोक का अर्थ बताने के लिए आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 75 ओपन कर लें और मेरे साथ साथ इस श्लोक का अर्थ समझें। तो सबसे पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियाया च साधु नाम एक रूपता। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? साधु नाम एक रूपता। ठीक है, तो अन्वय में देखते हैं क्या है इसका अर्थ। तो देखते हैं, यथा चित्तम तथा वाचः भवेत माने चाहिए। तो जैसा आपके क्या होगा? चित्त, यानी जैसा आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी क्या होगी? वाणी। चित्त माने क्या होता? विचार। ठीक है, तो जैसे विचार वैसी वाणी होनी चाहिए। यथा वाचः जैसी वाणी, तथा क्रियाया यानी और भवेयु, तो जैसी वाचा, वाचा मीन्स क्या बताया? वाणी। तो जैसी वाणी वैसा क्रियाया मीन्स कर्म होना चाहिए। और साधु नाम चित्ते वाची क्रियाया च एक रूपता भवति। और साधु नाम यानी साधुओं की जो है, साधुओं का जो होता है उनका विचार, चित्ते में विचार, वाणी, वाची मीन्स वाणी, क्रियाया मीन्स कर्म, चा मीन्स और, एक रूपता में समानता होती है। साधुओं के जो है विचार, वाणी और कर्म में समानता होती है। अब अगले श्लोक के पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं श्लोक संख्या 7। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन। इसका अर्थ क्या हुआ है कि विद्वत्तम मीन्स होता है विद्वता, और नृपत्वम मीन्स होता है राजपद, चा मीन्स और। तो विद्वता और राजपद, और कदाचन मीन्स होता है कभी, तुलना मीन्स तुलना, ना माने नहीं, और करनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि हमें जो है कभी भी विद्वता और राजपद में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा केवल अपने स्वदेशे मीन्स अपने देश में, पूज्यते मीन्स पूजा जाता है, राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान होते हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्वान मीन्स ज्ञानी, ज्ञानवान व्यक्ति सभी जगह पूजा जाता है, या ज्ञानी लोग सभी जगह पूजे जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले श्लोक में क्या कहा गया है। अगले श्लोक का अर्थ है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। यानी कि प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति यानी सभी लोग संतुष्ट होते हैं, यानी प्रसन्न, तुष्यन्ति मीन्स प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जनतमा माने सभी प्राणी। तो प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी जो है प्रसन्न होते हैं। और तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए तस्मात् मीन्स इसलिए, प्रिय ही वक्तव्यम मीन्स बोलना चाहिए। और बचने का दरिद्रता है ना, वो बचने दरिद्रता का। फिर ये प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, दरिद्रता मीन्स गरीबी यानी कंजूसी, क्यों, किस प्रकार की हमें दरिद्रता, कैसी दरिद्रता करनी चाहिए, अर्थात हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। तो बच्चों ये शेष श्लोकों का अर्थ था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पाठ के ये शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।